हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? जस्ट फॉर मैथ में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट्स को पहले करेंगे, मगर उनसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ठीक है। मेरा ये यूनिट डिजिट लिखने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट आपकी 1 है तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है आपकी, या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। अगर क्वेश्चन की इकाई संख्या मेरी 4 है तो आंसर की इकाई संख्या मेरी क्या होगी, 2 या 8 होगी। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट मेरी 5 है तो आंसर की क्या होगी, 5 होगी। क्वेश्चन की 6 है तो आंसर की क्या होगी, 4 और 6 होगी। क्वेश्चन की अगर 9 है तो आंसर की क्या होगी, 3 और 7 में से एक हो सकती है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिया 7, 8, 4। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा सबसे पहले पेयर। और पेयर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट से, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है आपकी, 4 है। तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट आपकी 4 है तो आंसर की क्या होगी, 2 या 8 में से एक हो सकती है। तो 2 या 8 में से एक को श्योर करने के लिए पहले हम दोनों को ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये बच गया आपका 7। अब 7 के लिए क्या करेंगे, 7 को देखेंगे कि ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। आपको दिख रहा होगा ये 4 और 9 के बीच में आ रहा है, ठीक है। 4 और 9 के बीच में जब 7 आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे जो भी छोटी वाली संख्या होगी ना स्क्वायर की, उसको यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे। अब हमारे 2 आंसर आ रहे हैं, मगर 2 को एक श्योर करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 7। अब ये देखेंगे कि 7 किन दोनों के, इन दोनों में से किसके ज़्यादा पास है। आपको दिख रहा है कि 7 9 के ज़्यादा पास है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 का। तो जिसके बीच में डिफरेंस वो कम होगा वही साइड वाली आपकी क्या हो जाएगी, आंसर। जैसे यानी कि यहाँ पे 4 और 9 में कौन बड़ा है, 9। तो इन दोनों में कौन बड़ा है आपका, 28। तो 28 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके और दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिया एक एग्जाम्पल 1681 कि मैंने लिया है 1681 और मुझे इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो पेयर बनाऊंगा। अब मैं देखूंगा इसकी क्या यूनिट डिजिट देखेंगे, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आपकी 1 है। और 1 के लिए क्या होता है, 1 और 9 में से दोनों में से क्या होता है, एक आपका आंसर की यूनिट डिजिट होगी, ठीक है। अब बचिए आपका ये 16। अब 16 के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में आता है। अरे ये तो बीच में आता ही नहीं है, ये क्या है, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 16, ठीक है। अब जब भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम छोटी वाली संख्या के सामने लिख देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके और दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने लिया है यहाँ पे 9216। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और देखेंगे 6। तो 6 के लिए आंसर क्या होता है, या तो 4 होता है या फिर 6 होता है। अब बच गया हमारा 92। अब ये 92 देखेंगे ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। और 92 जब हम देखेंगे तो हमें दिख गया ये कि 81 और 100 के बीच में 92 आता है। तो पहले क्या करेंगे, हम छोटी वाली संख्या को यहाँ पे उतार देंगे जल्दी से। अब ये देखेंगे कि 92 जो है 81 के ज़्यादा पास है या 100 के ज़्यादा पास है। 92 भाई 100 के ज़्यादा पास है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपका 8 का डिफरेंस और इन दोनों के बीच में आपका 9 का डिफरेंस। तो कम वाली संख्या यानी कि जिधर कम डिफरेंस होगा उस साइड वाली संख्या आपकी आंसर हो जाएगी, क्योंकि आपकी 100 जो है 81 से बड़ा है। तो आपकी इन दोनों में से जो भी संख्या बड़ी होगी वो आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2401। इसके बाद हम 5 वाली संख्याओं के देखेंगे। अब देखिए 2401 में क्या करना है, आपको पहले पेयर बनाना है। पेयर बनाएंगे, ठीक है भाई, बना लिया हमने। अब आपको दिख रहा है 1 है, 1 का क्या होता है, या तो 9 होता है या फिर आपका आंसर में 1 होगा। तो 1 और 9 दोनों लिख लेंगे। अब बच गया आपका 24। और 24 क्या करेंगे, अब देखेंगे किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। भाई आप बोलोगे 4 के और 5 के स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। अब आपको दिख रहा है ये 24 इसके ज़्यादा पास है। और यहाँ पे आपको पता है पहले जो छोटी वाली संख्या होती है स्क्वायर की वो यहाँ पे डायरेक्टली उतार देते हैं। और 25 और 24 जो है आपका 25 के पास है, यानी कि बड़ी संख्या के पास है। तो आपकी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, ठीक है।
अब मैं आपको कुछ एक पाँच संख्या वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 3 6 8 6 4 कि मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मैं क्या करूँगा भाई, पेयर तो बनाती हैं तो यहाँ पे भी पेयर बना लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 है यूनिट डिजिट में, तो क्वेश्चन में क्या देखना है, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा आंसर में। अब आपको दिख रहा है ये 3 6 8, ये 3 6 8 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में होगा, ये है आपका भाई 19 और 20 के स्क्वायर के बीच में। तो आपको पता है पहले छोटी वाली संख्या जो भी होती है उसे डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इन दोनों में से देखना क्या है कि कौन सा आंसर है। अब आपको पता है क्या चेक करते हैं कि 3 6 8 किसके ज़्यादा पास है, ये 19 के स्क्वायर के पास या फिर 20 के स्क्वायर के पास। आपको दिख रहा है ये इसके स्क्वायर के पास है, यानी कि छोटी वाली संख्या के पास है। तो आपकी आंसर क्या हो जाएगी, छोटी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिया कि मुझे 1,58,404 का स्क्वायर रूट चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बनाऊंगा इनका पेयर, यानी कि 0 और 4 का मैंने पेयर बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, 4 है तो 4 के लिए क्या आता है, 2 या 8 दोनों लिख दीजिए। ठीक है, अब बच गया आपका 1584। अब ये देखेंगे कि 1584 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। इसे चेक करने के लिए आपको जो मेरी स्क्वायर की वीडियो है वो देख लेना, आपको अच्छे से स्क्वायर समझ में आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपको 40 का स्क्वायर पता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक है, अब ये उससे पहले वाली संख्या क्या होती है, उससे पहले वाली संख्या होती है 39, और 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521। अब आपको दिखना चाहिए कि ये 1584 है वो 1600 के पास ज़्यादा है। अब 1600 के पास ज़्यादा है तो बड़ी वाली संख्या तो आंसर होगी, मगर आप यहाँ पे एक चीज़ भूल गए थे कि जो छोटी वाली संख्या का स्क्वायर लिखते हैं, छोटी वाली संख्या को भी तो लिखते हैं, तो लिख दीजिए। और ये हो गया आपका 398, यानी कि 1,58,404 का आंसर क्या होगा, 398 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्यूब रूट्स, और क्यूब रूट्स को करने से पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ लिख रखा है, पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट आपकी 1 है तो आंसर की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्वेश्चन की अगर यूनिट डिजिट आपकी 4 है तो आंसर की 4, क्वेश्चन की 5 आंसर की 5, क्वेश्चन की 6 आंसर की 6, क्वेश्चन की 9 आंसर की 9। क्वेश्चन की यूनिट डिजिट, इसे ध्यान से देखना, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अगर आपकी 2 है तो आंसर की कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 8 है तो आंसर की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे उल्टा हो जाता है, अगर 3 है तो 7 है, 7 है तो आंसर में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके लिए, इन्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको कि जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे हम। ठीक है, मेरा यहाँ पे है 2744। जब भी क्यूब की बात होती है ना तो हमेशा 3 का पेयर बनाते हैं, कहाँ से, यूनिट डिजिट से। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर में बनाया था तो यहाँ पे भी बनाएंगे। हमने बनाया 3 का पेयर। अब इस पेयर में देखना है, यानी कि क्वेश्चन में हमें देखना है कि यूनिट डिजिट आपकी कितनी है, 4 है, और 4 का आंसर क्या आता है, 4 आता है, तो 4 लिख दीजिए। अब आपका बच गया ये 2, और ये 2 किन दो के बीच में आता है, ये आता है आपका 1 और 8 के बीच में आता है 2। और आपको क्या करना है, जैसे स्क्वायर रूट्स में कर रहे थे कि जिन दो के बीच में आएगा उसमें क्या करते, पहले वाली संख्या को हम लिख देते थे, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे। और ये हो गया 14, यानी कि 2744 का आंसर क्या आता है, 14 आता है। सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, और यहाँ पे यूनिट डिजिट देखेंगे 9 है, तो 9 का क्या होता है आपका, 9 होता है, यहाँ पे लिख दीजिए। और ये 6 दे रखा है, और 6 किन दो के बीच में, भाई 6 आपका 1 और 8 के बीच में। आपको क्या करना है, दोबारा से क्या करना है, 1 यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी बनाएंगे पेयर 3 का, यूनिट डिजिट है आपकी 7, और 7 के लिए क्या करते हैं, 3 कर देते। 3 का जैसे 7 होगा ऐसे ही 7 का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो 3 लिख दीजिए। अब बच गया आपका 12, और 12 इनके बीच, इनमें से किसके बीच में, 8 और 27 के, और 8 के बीच में है, यानी कि 8 और 27 के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 उतार देंगे, यानी कि ये 23 का क्या हो गया, 23 इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि 12,167 का क्यूब रूट का आंसर क्या होता है हमारा, 23 आता है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे 875 है, यानी कि 3 का पेयर बना रहा हूँ, यूनिट डिजिट में क्या आपकी 5 है, तो 5 का क्या आता है, 5 आता है, लिख दीजिए।
अब बच गया आपका 42। अब 42 किन दो के बीच में आता है? 42 आता है आपका 27 और 64 के बीच में, और 27 और 64 के बीच में आता है तो छोटा वाला जो क्यूब होता है वो हम लिख देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 3, और ये हो गया आपका 35। ये हो गया आपका आंसर। अब इन दो को भी देख ले, इन चारों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे पेयर, और 6 का क्या होता है? 6 होता है। अब बचा आपका 175। अब ये देखेंगे कि 175 कहाँ आता है। ये आता है आपके 5 के बीच में, यानी कि 5 के क्यूब के बीच में और 6 के क्यूब के बीच में। जब इन दोनों के बीच में आता है तो छोटे वाले क्यूब को हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं भाई, यहाँ उतारते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी उतार देंगे, क्योंकि आपको 175 दिख रहा था कि ये क्या था, 125 और 216 के बीच में था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाले को भी सोल्व करेंगे, कर लेते हैं भाई इसे भी, इसमें कौन सी ज़्यादा बड़ी बात है। 2 है, यानी कि यूनिट डिजिट में आपका क्या है, आपका है 2, और 2 के लिए क्या आता है 8, तो 8 लिख दीजिए। अब बच गया आपका 681। अब ये देखेंगे कि ये किसके क्यूब के बीच में आता है। ये आता है आपका 8 के और 9 के। 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 9 का कितना होता है 729। जब 8 का छोटा है तो 8 यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसे भी देख लीजिए 043, यानी कि 3 का पेयर बना रहे हैं। 3 है तो क्या आएगा आपका 7 आएगा। ठीक है, अब आपका बच गया ये 1225, और आपको इसका चेक करना है कि ये किसके क्यूब के बीच में आता है। ये आता है भाई 10 के और 11 के। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, और 11 का कितना होता है 1331 होता है। तो 1225 जो है वो किसके बीच में आ रहा है 10 और 11 के बीच में। तो हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या को यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे भी ऐसे ही करते हैं, पीछे 3 का पेयर 2 है तो क्या आएगा हमारा आंसर में 8 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट के आंसर की यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 8 आएगी। अब बच गया आपका क्या 1643। अब ये देखेंगे कि किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। भाई आपको दिख रहा है ये 11 और 12 के क्यूब के बीच में है। जब 11 छोटी संख्या है तो 11 को यहाँ लिख दीजिए, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गए आपके क्यूब्स कंप्लीट। ठीक है, और अब आप आराम से घर पे बैठ के क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।